शुरू स्टार्ट। राम राम मेरे भाइयों, आज मैं अंकित भारद्वाज इस पावन पर्व पर स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक देशभक्ति के ऊपर और देश के अंदर हो रही इस आजाद देश में घटित घटनाओं के ऊपर एक भाषण लेकर आया हूं। तो मैं आपके साथ कुछ बातें हैं जो साझा करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं भाषण शुरू करने से पहले विद्या की देवी मां सरस्वती को सादर प्रणाम करता हूं और भारत माता की जय और वंदे मातरम के उद्घोष के साथ अपने भाषण की शुरुआत करता हूं। आप समस्त देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हुए अपने भाषण की शुरुआत करता हूं। चढ़ गए जो हंसकर सूली, खाई जिन्होंने सीने पर गोली, हम उनको प्रणाम करते हैं। जो मिट गए देश पर हम उनको सलाम करते हैं। आन देश की, शान देश की, इस देश की हम संतान हैं। तीनों रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है। बोलो भारत माता की जय। जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ तब हमें बहुत खुशी हुई। समस्त देश ने बहुत खुशी मनाई। अंग्रेजों से भारत को छुटकारा मिला। अंग्रेजों के द्वारा जो भारतीयों का शोषण किया जा रहा था, भारत पर जो अत्याचार किया जा रहा था 15 अगस्त 1947 को, उससे हमें आजादी मिल गई। हमने सोचा कि अब आजादी के बाद भारत नया भारत बनाएंगे, यह सबका सपना था। लेकिन मेरे भाइयों, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या सच में भारत आजाद हुआ था या फिर से गुलाम हुआ था? आप मुझे बताइए कि आप 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए थे या गुलाम हुए थे? बड़ी दुख की बात है मेरे भाइयों, आज हम आजाद होते हुए भी आज हम गुलाम बने हुए हैं। हम अंग्रेजों से तो आजाद हो गए, लेकिन फिर से हम भारत के अंदर रहने वाले भारत के नेताओं के द्वारा हम गुलाम बना दिए गए। मेरे भाइयों, हम गुलाम बना दिए गए हैं। भारत हमें इन भ्रष्ट नेताओं ने अंग्रेजों से छुटकारा मिलने के बाद इस आजाद भारत में हमें धर्म के अंदर, हमें जातियों के अंदर बांट दिया गया। हमें धर्म और जातियों में बांटकर हमारे बीच दंगे करवाए गए, हमें लड़वाया गया, हिंदू मुस्लिम किया गया, अनेक जातियों को बांट दिया गया। आज हमारा शोषण, मेरे भाइयों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज पहले हमारा शोषण अंग्रेजों ने किया था तो दूसरे देश के थे। आज हमारा शोषण हमारे ही देश के अंदर रहने वाले हमारे जो भ्रष्ट नेता है उनके लगातार देश में धर्म के नाम पर दंगे, लगातार रेप की घटनाएं हो रही हैं, बालिकाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, लगातार हमें चोरी की घटनाएं सुनाई देती है, डकैती हो रही है, ये घटनाएं देश में हो रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, क्या यह आजादी है? क्या आजादी का उत्सव हम मना सकते हैं? इन घटनाओं के होने के बावजूद भी क्या इस देश को हम आजाद भारत कह सकते हैं? नहीं मेरे भाइयों, नहीं, यह आजाद भारत नहीं है। यह अंग्रेजों से आजाद हुआ था, लेकिन यह भारत हमारे ही देश के अंदर रहने वाले हमारे नेताओं के द्वारा गुलाम बना दिया गया। आज हमें चूड़ी पहना दी गई, हमें गुलामी सहनी पड़ रही है हमारे देश के अंदर रहने वाले लोगों के द्वारा। आज बालिकाएं हो, महिलाएं हो, दिन में हो या रात में हो, कहीं आ नहीं जा सकती, खुले में नहीं घूम सकती। यह आजादी नहीं है मेरे भाइयों। बड़ा दुख होता है सुनकर। लगातार सैनिक बॉर्डर पर मर रहे हैं। ये नेता लोग अपने स्वार्थ की खातिर सैनिकों की हत्या करवा देते हैं, अपने अपनों के बीच दंगा करवा देते हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इसी कारण से भाइयों बड़ा दुख की बात है कि आज भारत हमारे अंदर रहने वाले देश के लोगों के द्वारा, नेताओं के द्वारा गुलाम हो गया है। मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या भगत सिंह ने फांसी खाई थी? राजगुरु सुखदेव शहीद हुए थे, चंद्रशेखर
बलिदान हो गए। क्या ऐसे देश देखने के लिए हमारे हजारों क्रांतिकारी ने अपनी जान गंवाई थी, वो भी देखते होंगे तो बड़ा दुख होता हुआ कि हमने फांसी खाई इस देश को आजाद कराने के लिए, लेकिन हमारे अंदर रहने वाले देश इन गद्दारों के द्वारा हमारा भारत फिर से गुलाम बना दिया गया। खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है, खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है, और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, लिख रहा हूं अंजाम जिसका, लिख रहा हूं अंजाम जिसका, कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इंतकाम लाएगा, इंतकाम लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, पर ये वादा है तुमसे कि मेरा और मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा, सैलाब आएगा। भारत माता की जय। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, जब भी ऊपर से इस देश के हजारों क्रांतिकारी इस देश को आजाद करते हुए शहीद हो गए, और जब वे ऊपर से इस आजाद देश को देखते होंगे तो उन्हें भी बड़ा दुख होता होगा कि हम इन आजाद भारत के अंदर रहने वाले इन आजाद लोगों के लिए हम शहीद हुए, जो आज आजाद भारत में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ रहे हैं। भ्रष्ट नेताओं के द्वारा इन्हें दंगे करवाए जा रहे हैं, महिलाओं का रेप हो रहा है, महिला घूम नहीं सकती, बालिका घूम नहीं सकती, लगातार चोरी डकैती की घटना हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, किसान मर रहे हैं। किसान आज हमारे ऊपर अन्याय होता है, लेकिन हम न्याय के खातिर हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है, न्याय के लिए हमें आंदोलन लड़ाई करनी पड़ रही है। क्या ये है आजादी है क्या मेरे भाइयों? ये आजादी है क्या मेरे भाइयों? मैं आपसे कहना चाहूंगा, इन भ्रष्ट नेताओं, ये भ्रष्ट जो नेता है, इन नेताओं के चक्कर में मत फंसो। भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी बनो। इन भ्रष्ट नेताओं से इस देश को आजादी दिलाओ, इन से आजादी हमारे देश को चाहिए। ये सब आपके हाथ में है। आज युवा पीढ़ी की इस देश को बहुत बहुत जरूरत है। आप जो वोट देते हैं वो वोट आपकी ताकत है, उस वोट को हथियार बनाओ। आप अपने वोट की ताकत पर सरकार बनाते हो तो उस सरकार को आप गिरा भी सकते हो। इस वोट को, ताकत को हथियार बनाओ, इसे दारुओं या रूपों में मत बांटो, क्योंकि यह आपका सबसे बड़ा हथियार है। मेरे भाइयों, आपके वोट की ताकत को समझो, इसे दारुओं में या पैसों में मत बेचो, इसे अपनी ताकत बनाओ, इसे हथियार बनाओ। यह आजाद भारत का सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप सरकार को गिरा सकते हो, सरकार बना सकते हो, सरकार गिरा सकते हो, भ्रष्ट नेताओं को दंड दे सकते हो मेरे भाइयों, इसके दम पर आप भ्रष्ट नेताओं से भारत को आजाद करा सकते हो। हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां अपनी जिंदगी स्वतंत्रता पूर्वक आजादी से तभी जी सकती है भाइयों, जब आप वोट की ताकत को समझोगे, वोट की ताकत को पहचानोगे। आज इस देश को युवा पीढ़ी की जरूरत है। हमें दुख होता है इस आजाद देश में न्याय प्राप्त करने के लिए आंदोलन करने पड़ रहे हैं, भीख मांगनी पड़ रही है, न्याय के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। शर्म आती है मुझे इस देश को आजाद कहते हुए। इससे अच्छा तो हम अंग्रेजों से गुलाम अच्छे थे, हमारी आवाज को दबा दिया जाता है। ये 15 अगस्त 1947 को जब आजाद हुआ था तब हमें ये कल्पना नहीं की थी, लेकिन आज भारत के अंदर ये सब घटनाएं हो रही है। इसके देखकर हमें शर्म आती है, दुख होता है। विवेकानंद जी ने कहा था उठो उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। और हमारा लक्ष्य इस देश को दोबारा इन भ्रष्ट नेताओं से आजाद कराना है, इस भ्रष्ट अधिकारियों से आजाद कराना है। और हमारा लक्ष्य है कि जब हमें न्याय के लिए लड़ना पड़े तो हमें आंदोलन और लड़ाई की जरूरत न होना पड़े, अपना आप न्याय मिल जाए मेरे भाइयों।
मैं आपसे कहना चाहूंगा, अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता है जो मैं आपको सुनाऊंगा। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो इसके कंधे हैं। पंजाब और बंगाल दो इसके कंधे हैं। पूर्वी और पश्चिम घाट दो इसकी विशाल जगहें हैं। पूर्वी और पश्चिम घाट दो विशाल जगहें हैं। कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पग पखारना है। यह चंदन की भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि है, यह दर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। और हम जिएंगे तो भारत के लिए और मरेंगे तो भारत के लिए। और मरने के बाद अगर गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी अशोक जैसे राजा हुए। मैं इस देश का नागरिक हूँ जहाँ 1500 मील पर रूप पहनावा मजहब बदल जाता है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर चिड़िया को पाया जाता है, जिसे अपने भूगोल से पहले ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता है। हम उस देश के नागरिक है मेरे भाइयों, नागरिक है। समझो आप, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताना चाहूंगा। लास्ट लाइन है, 21 अक्टूबर 1945 को सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1945 को अपने दम पर भारत की आजादी की घोषणा की थी। रेडियो चलाया था, करेंसी चलाई थी। विश्व में जब आजादी की घोषणा की तब विश्व के 9 देशों ने, जिसमें जापान, जर्मनी, फ्रांस थे, देश थे, भारत की आजादी को मान्यता दी। लेकिन ये भाग्य में नहीं था मेरे भाइयों, भाग्य में नहीं था। मुझे जिंदा होते हुए, सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि मुझे जिंदा होते हुए दफना दिया गया, मुझे जिंदा होते हुए दफना दिया गया, लेकिन मैंने आज तक किसी से शिकायत नहीं की मेरे। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सुभाष चंद्र बोस 14 भाई बहन थे, जिसमें सुभाष चंद्र बोस 9वें नंबर पर थे। लेकिन हम सिर्फ एक को जानते हैं, वो है सुभाष चंद्र बोस। क्यों? क्योंकि वो इस देश के खातिर, इस देश की स्वतंत्रता खातिर अपने प्राणों को उन्होंने आहुति दे दी, अपने प्राणों की आहुति दे दी। मेरे भाइयों, ये आपसे भी मैं यही कहना चाहूंगा, हाथ जोड़कर इस भ्रष्ट नेताओं से इस देश को गुलाम होते हुए बचाओ, इस देश को दोबारा आजाद कराओ। इन नेताओं से अपनी ताकत को पहचानो, अपनी माँ बेटियों की रक्षा करो, इस महिलाओं की रक्षा करो। इस देश के अंदर समस्त महिलाएं, समस्त बेटियां अपनी खुद की माँ है, खुद की बहन है। इस देश की रक्षा करो। इस देश की रक्षा करने की ताकत है वो इस देश के अंदर रहने वाले युवा पीढ़ी के अंदर है। युवा पीढ़ी, आप जागो और इस देश को दोबारा आजाद करो, चाहे मरना पड़े, चाहे कटना पड़े, लेकिन इस देश को आजाद करना आपका पहला कर्तव्य है। गुलाम मत बनो किसी के, अपने वोट की ताकत को पहचानो और वोट की ताकत की दम पर अपने देश को आजाद करो। एक लाइन और है जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं भारत वर्ष का हरदम अमित सम्मान करता हूं। मैं भारत वर्ष का अमित सम्मान करता हूं, यहाँ की चांदनी मिट्टी का गुणगान करता हूं। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान रखता हूं, बस यही अरमान रखता हूं। जय हिंद, जय भारत के उद्घोष के साथ मैं अपने भाषण का विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को दोबारा स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।